सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना। है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा, मुनिगण पंछी के द्वारा। उन आचार्य महातरुवर के, चरण चढ़ाऊं तुति धारा। उन आचार्य महातरुवर के, चरण चढ़ाऊं तुति धारा। ध्यान के लिए आसन में बैठ जाएं। सुखासन या पद्मासन, जिस भी आसन में हमको सहूलियत हो, आधा घंटे तक कोई बाधा उत्पन्न ना हो, आसन परिवर्तन ना करना पड़े, ऐसे कोई आसन का चयन करें। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और देख लें कि कहीं झुकाव तो नहीं है। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। माथा ऐसा ढीला जैसे प्रेस किया हुआ कपड़ा। दोनों नेत्र जल में तैरते हुए, जिह्वा दांतों से दूर गले में समाती हुई। दोनों कंधों को, नाभि को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव से मुक्त अनुभव करने का प्रयास करें। एक बार ओम का नाद करके हम अपने मन को ध्यान की भूमिका में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। भावना भवनाशिनी होती है। प्रतिदिन प्रातः उठकर ऐसी भावना करें कि संसार के सभी जीव सुखी हों, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों। 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 दीप को इंद्र की नीलमणि के समान थाली के आकार में समोषण की भूमि के रूप में चिंतन करें। सुदर्शन मेरु को 3 कटनी सहित गंधकुटी के रूप में स्थापित कर, शेष 4 मेरु विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, इन 4 को मानस्तंभ के रूप में चिंतन करें। मानुषोत्तर पर्वत, जिसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, ऐसी सार्थक संज्ञा को धरने वाला मानुषोत्तर पर्वत को धूलिशाल कोट के रूप में चिंतन करें। अब दुनिया के जितने भी कृत्रिम चैत्यालय हैं, उन्हें पहली भूमि चैत्य प्रासाद में रखिए। लवण समुद्र और कालोदधी, इनको खातिका भूमि के रूप में देखिए। जितने भी नदी पर्वत भाग में वन हैं, लता मंडप हैं, उन्हें लता भूमि में रखिए।
ढाई द्वीप के सभी आम्रादि वनों को वन भूमि के रूप में चिंतन करें। सभी मंदिरों की ध्वजाओं को पंचम ध्वज भूमि में स्थापित करें। उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष हैं उन्हें कल्प वृक्ष भूमि में देखिए, और जितने भी स्तूप हैं उन्हें स्तूप भूमि में स्थापित कर लीजिए। वैसे समोसरण में अष्टम मंडप भूमि में 4 देवों के, 4 देवांगनाओं के, 1 मुनियों का, 1 आर्यों का, 1 मुनियों का, 1 आरिका का, श्राविका का, आरिकाओं के साथ में ही, और 1 मनुष्यों का, 1 तिर्यंच का, इस प्रकार 12 कोठे होते हैं। लेकिन इसे परिवर्तित करके 9 तिर्यंचों के, 1 देव का, 1 नारकी का और 1 मनुष्य का, ऐसे 12 कोठों का चिंतन करना है। प्रथम कोठे में असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक असंख्यात प्रदेशी होता है, उसमें भी असंख्यात का गुणा करने पर जितनी संख्या आती है उतने पृथ्वी कायिक जीवों को मनुष्य के रूप में प्रथम कोठे में देखना है। अक्षीण संवास रिद्धि के धारी तीर्थंकर के प्रभाव से उस कोठे में असंख्यात जीव भी बिना किसी बाधा के विराजमान हो चुके हैं। उनके प्रति इस भव में और पूर्व के भवों में जो भी गलतियां हुई हों उन सबसे क्षमा मांग करके दूसरे कोठे में असंख्यात लोक प्रमाण जलकायिक जीवों को मनुष्य के रूप में बैठा हुआ देखें। उनसे भी इस भव में और पूर्व के भवों में सभी त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए तीसरे कोठे में असंख्यात लोक प्रमाण अग्निकायिक जीवों को मनुष्य के रूप में देखें। उनसे भी विगत के सभी भवों में जो भी गलतियां हुई हैं उनसे क्षमा मांगते हुए चौथे कोठे में जल कायिक से भी असंख्यात गुणे वायु कायिक जीवों को मनुष्य के रूप में देखें और उनसे भी सभी भवों में जो भी गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा मांगते हुए पांचवें कोठे में अनंतानंत प्रमाण नित्य निगोदिया जीवों को, जो कि सभी जीवों का मूल निवास स्थान रहा, सभी जीवों का वहाँ से निकल कर के व्यवहार राशि में आना होता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव उस नित्य निगोद से निकलते हैं। इतने ही जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। व्यवहार राशि की संख्या बराबर बनी रहती है। छठे कोठे में अनंत इतर निगोदिया जीव जो त्रस पर्याय प्राप्त कर पुनः निगोद में लौट गए हैं, ऐसे नित्य निगोद और इतर निगोदिया जीवों से जो कि मनुष्य के रूप में यहाँ विद्यमान हैं, उनसे भी सभी भवों में जो जो गलतियाँ हुई हैं उनकी क्षमा मांगते हुए सातवें कोठे में असंख्यात लोक प्रमाण सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति कायिक जीवों को मनुष्य के रूप में देखें और उनसे भी इस भव में और पूर्व भव में
जो भी अनबन हुई हो, गलतियां हुई हों, उनकी क्षमा मांगते हुए मनुष्य के रूप में देखें। 8वें कोठे में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, 14 राजू लंबी एक प्रदेश की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। ऐसे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण विकलत्र जीवों को, जिसमें मच्छर चींटी आदि सभी जीवों को अनादिकाल से आज तक जितनी भी पीड़ा पहुंचाई हो, उन सब की क्षमा मांगते हुए मनुष्य के रूप में देखें। 90 कोठे में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, जितने असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, जलचर, नवचर, थलचर, कर्म भूमिया जीव, जिन्हें भी भूतकाल में और वर्तमान में जितनी भी पीड़ा पहुंचाई हो, उनकी क्षमा मांगते हुए, और उनके साथ साथ में जितने भी भोग भूमि के त्रियंश हैं, उन सभी को भी क्षमा मांगते हुए मनुष्य के रूप में इस 90 कोठे में देखें। 10वें कोठे में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, 84 लाख बिलों में जो स्थित नारकी हैं, उन सभी जीवों को भी यहाँ मनुष्य के रूप में देखें और उनसे भी भूतकाल में जो भी गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा मांगते हुए 11वें कोठे में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण पर नारकियों से असंख्यात गुणे, चारों निकाय के देवों को मनुष्य के रूप में देखें और उनसे भी भूतकाल में जो भी गलतियां हुई हैं उनकी क्षमा मांगते हुए, और 12वें कोठे में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, अपर्याप्त सम्मूर्छन मनुष्यों को और 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों को मनुष्य के रूप में देखें और उनसे भी भूतकाल में और वर्तमान में जो भी गलतियां हुई हैं उन सब की क्षमा मांगते हुए ऐसे इस अद्भुत 12 सभाओं से युक्त समो शरण में इन सभी जीवों को वज्र वृषभ नाराज उत्तम संगनन के साथ में वस्त्रों से युक्त ब्रह्मचारी के रूप में अवलोकन करिए। अब संसार में ना कोई एकेंद्रीय है, ना कोई द्विंद्रिय, ना कोई चींटी है, ना कोई त्रियंच और ना कोई देव है, ना कोई नारकी, सब मनुष्य हैं और सभी दीक्षा के उन्मुख मनोज्ञ ब्रह्मचारी के रूप में। गंधकुटी पर 3 कटनियों सहित, जिनके ऊपर आपकी अगाध श्रद्धा है, ऐसे गुरुदेव को रत्नत्रय सहित 4 घातीय कर्मों से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित, नव क्षायिक लब्धि से युक्त परम औदारिक शरीर में स्थित आपके रूप में चिंतन करना है, जो 8 प्रातिहार्यों से युक्त हैं, जिनके ऊपर 3 छत्र, 3 लोक के नाथ का प्रतीक, जिनके पीछे अशोक वृक्ष ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो सूर्य के पास में काले काले बादल दोनों ओर चवर ढोरे जा रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो
मेरू के दोनों तटों पर चांदी के झरने झर रहे हों। दुंदुभी का नाद हो रहा है मानो सारे लोक के जीवों को आमंत्रण का संदेश दे रहे हों। पुष्पों की वृष्टि हो रही है। सारे जीव अपने हाथों में जोड़ करके बैठे हुए हैं, पुष्प भर चुके हैं। भगवान का नाम मानो पुष्पांजलि निरूपित कर रहे हैं। सिंहासन के ऊपर प्रभु जी ऐसे लग रहे हैं मानो उदयाचल पर सूर्य शोभायमान हो रहा है। भगवान के आभा मंडल ने पूरी 12 सभाओं को व्याप्त कर लिया है। उनके सिर के सबसे ऊपरी भाग से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो आभा मस्तक में प्रवेश कर रही है। मस्तक के सारे विकारों को, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि को शमन करके मन को पूरी तरह से शांति से भर दिया है। दोनों नेत्रों के विकारों को दूर कर दिया है। नासिका, दांत, जिह्वा, कानों के विकारों को दूर करते हुए पूरे मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया है। अब वो आभा कंठ के विकारों को दूर करती हुई फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों को स्वस्थ बना करके पूर्ण विस्तार देते हुए हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। अब उदर में उतरते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करती हुई मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती है। उसको सुदृढ़ बनाती हुई पीठ की, कमर की सभी तकलीफों को दूर करती हुई दोनों कंधों की पीड़ाओं को हरते हुए हाथों में प्रवेश कर रही है। टिहनी तक, कलाई तक, उंगलियों के एक एक पोरे तक पहुंच करके हाथों के समस्त विकारों को दूर कर चुकी है। अब जंघाओं में, दोनों घुटनों में सारी पीड़ाओं को हरते हुए पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, तलवों में, अंगूठे से सभी उंगलियों में प्रवेश करके पूरे शरीर को अपने आगोश में लेकर के निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सारे संसार को प्रभु जी की आभा प्राप्त हो, ऐसी भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण, अब भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है। उस दिव्य ध्वनि में पंचलब्धि का स्वरूप, उत्पाद व द्रव्य का, द्रव्य गुण पर्याय का, 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का, हे उपादेय का, हे रूप मिथ्या दर्शनादि संसार के कारणों का, उपादेय रूप सम्यक दर्शनादि मोक्ष के कारणों का,
शलाका पुरुषों के पुण्य चरित्र का, ऐसे चारों अनुयोग का उपदेश हुआ। सभी ने दिव्य देशना को अपने हृदय में धारण किया कि वस्तु का स्वरूप इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार विशुद्धि बढ़ने पर प्रायोग्य लब्धि, फिर अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण के माध्यम से अंतरकरण, जैसे काई लगे पानी को दोनों हाथ से हटाकर अंजलि में जल भर लेते हैं, ऐसे ही अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थितियों के निषेकों को परिणाम विशेष से अभाव करने को अंतःकरण कहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त हो जाने पर मिथ्यात् के 3 टुकड़े हो जाते हैं और सम्यक प्रकृति के उदय से क्षयोपशम सम्यक्त हो जाता है। परिणामों की विशुद्धि से पुनः 3 करण और अनंतानुबंधी भी विसंयोजना को प्राप्त होकर के, जिसमें अनंतानुबंधी की फलदान शक्ति को नष्ट कर अप्रत्याख्यानावरण रूप करके अंतर मुहूर्त काल विश्राम करके 3 करण रूप परिणामों से दर्शन मोह की छपड़ा करते हैं। अर्थात मिथ्यात्व के कुछ कर्मों को, कुछ कर्म परमाणुओं को सम्यक मिथ्यात्व के रूप में और कुछ को सम्यक प्रकृति के रूप में, व कुछ की निर्जरा करके जब सम्यक प्रकृति की स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण शेष रह जाती है तो वह कृत वेदक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त के निषेक क्षय हो जाने पर क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अब सारे ब्रह्मचारियों ने संयम धारण कर पंचम गुणस्थानवर्ती वृत्ति की अवस्था को प्राप्त किया और विशुद्धि बड़ी, सभी परिग्रहों को छोड़ करके, केशलोंच करके महाव्रतों को धारण कर लिया। प्रमत्त अप्रमत्त ऐसे 2 गुण स्थानों में संख्यात 1000 बार परावर्तन करके छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं। पहले भाग में 90 गुण स्थान के 16 प्रकृतियों को, दूसरे भाग में 8 कषाओं को, तीसरे भाग में नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, 5वें भाग में 6-9 कसाय, 6वें भाग में पुरुष वेद का 6 कर अवेदी अवस्था को प्राप्त हुए। 7वें, 8वें, 9वें भाग में संजलन, क्रोध, मान, माया कषायों का क्षय करके बादर लोक का अनुभव करके 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक का अनुभव करते हैं। द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा 12वें गुण स्थान के प्रथम भाग में निद्रा, प्रचला और अंतिम भाग में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, इन 14 प्रकृतियों के क्षय होते ही सारे मुनिराज केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हो जाते हैं। सारे द्रव्यों की सभी पर्यायें जिनके ज्ञान में झलकने लगी हैं, लोकालोक जिनके ज्ञान में समा चुके हैं, अन्य कर्मों की स्थिति, आयु कर्म की स्थिति को बराबर करने के लिए अब सभी केवली समुद्घात करते हैं। सबसे पहले उनकी आत्मा ऊपर नीचे
लोक के अंत तक पहुंच जाती है और एक दंड का आकार ले लेती है। फिर दोनों बाजुओं में उनकी आत्मा लोक के आजू बाजू तक पहुंच करके कपाट रूप को धारण कर लेती है। फिर उनकी आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है, वो प्रतर कहलाता है। और बाद में वात वलय में भी उनकी आत्मा फैल जाती है, वो लोक पूरण। और उसके बाद में लोक पूरण से पुनः प्रतर में, प्रतर के बाद में कपाट में, कपाट से दंड, और दंड से उनकी आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है। 8 समय बाद योग निरोध का कार्य प्रारंभ होता है। बादर काय योग में स्थित होकर पहले बादर मनोयोग, फिर बादर वचन योग, फिर बादर श्वासोच्छ्वास और बादर काय योग का निरोध करते हैं। इसके बाद पुनः सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर क्रमशः सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास और सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करके तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा 13वें गुणस्थान की अपेक्षा कृतकृत्य हो जाते हैं। 14वें गुणस्थान में बंध का अभाव हो जाता है। योग के अभाव में आश्रव का पूर्ण निरोध हो जाता है। संवर की पूर्णता, मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो जाती है। यथाख्यात चारित्र की पूर्णता हो जाती है। यहाँ सत्ता और उदय मात्र है, उत्कर्षण, अपकर्षण व संक्रमण भी नहीं है। 14वें गुण स्थान में 5 ह्रस्व अक्षर ठहर करके उपांत समय में 72 और अंत समय में 12 प्रकृतियों को, यदि सामान्य केवली हैं और तीर्थंकर केवली हैं तो 13 प्रकृतियों को एक समय पूर्व स्तवक संक्रमण के द्वारा उदय रूप परिवर्तित करके अब सारे मुनिराज सकल परमात्मा से निकल परमात्मा रूप सिद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद उन सबकी आत्मा एक समय में ऊर्ध्व गमन करके और लोक के अंत तक जाकर स्थिर हो जाती है। अब सब सिद्ध हैं, किसी को किसी से कोई समस्या नहीं। सारे संसार की सारी समस्याएं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव सभी परावर्तनों को नष्ट कर उन्होंने एक ऐसे शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया है जो अविनाशी है। जन्म मरण के सभी दुखों से ऊपर उठ करके उन सभी सिद्धों को अनंत आनंद, अव्यावाद सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान की प्राप्ति और उसी में लीनता, ऐसे भावों के साथ सभी को मुक्ति मिले, सभी सिद्ध बने, ऐसी भावना के साथ अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार। आती जाती सांसों में महामंत्र का स्मरण करें। आती हुई सांसों में नमो अरिहंताणम, जाती हुई सांसों में नमो सिद्धाणम, पुनः आती हुई सांसों में नमो आर्याणम, जाती हुई सांसों में नमो उज्जैणम, फिर आती हुई सांसों में नमो लोए, जाती हुई सांसों में सभ्य साहुणम। ऐसे 3 बार श्वासोच्छ्वास में 1 बार, 27 बार श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र बड़े सहज ध्यान की भूमिका में आती जाती सांसों की आवाज़ भी ना हो, इस प्रकार से शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ करके कायोत्सर्ग करने का प्रयास करें।